इनकम टैक्स विभाग द्वारा कांग्रेस के फंड के खाते सीज करने को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है और इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के समय भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाकर किसी भी कीमत में चुनाव जीतना चाहती और विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार पर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी फंड को सीज करने को षड्यंत्र बताया है। पार्टी को आम लोगों और संगठन के लोगों ने दान और चंदा देकर पैसा जमा करवाया था, जिसका आयकर विभाग के पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन चुनावों के समय खातों को सीज कर अलोकतांत्रिक कार्रवाई की गई है ताकि पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए फंड न दे सके। वहीं 3 आज़ाद प्रत्याशियों के इस्तीफे पर सीएम ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को क्यों इस्तीफे देने की जरूरत पड़ी है। आज़ाद विधायक पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह किस दबाव की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके इस्तीफे से साफ जाहिर है कि निर्दलीय विधायकों ने नोटों के दम पर अपना ईमान गिरवी रख दिया है। हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक मूल्यों की भाजपा हत्या कर रही है, जिसे जनता स्वीकार नहीं करती है। विधायकों ने कुछ गलत किया होगा तभी इस्तीफा दिया है और भाजपा विधायक क्यों इस्तीफा नहीं देते। वहीं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत कार्रवाई करार दिया है और कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि और पद की गरिमा को अपमानित किया गया है। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार काम नहीं कर रही है। जो बयान दिया है चुनाव न लड़ने को लेकर उनका निजी फैसला है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, वो तो आज़ाद प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री से किस प्रकार का संबंध था? वो तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते होंगे। जब आज़ाद प्रत्याशी थे तो उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था और उनको जनता की भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए था। अब क्यों आज़ाद प्रत्याशी क्यों रिजाइन कर रहा है, ये गहराई से छानबीन करने की जरूरत है आप लोगों को भी, कि क्या कहीं नोटों के दम पर तो नहीं उन्होंने अपने ईमान को गिरवी रख दिया था और दबाव इतना था कि उनको इस्तीफा देना पड़े। वो तो ना कांग्रेस के थे ना भारतीय जनता पार्टी के थे। उन पर किस प्रकार का दबाव था? क्या किस प्रकार से वो आगे इस प्रकार के बात रिजाइन कर ले? और आप ही हेलीकॉप्टर में रहे और आप ही सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जा भी हेलीकॉप्टर में रहे हैं। तो आप बताइए, इतना सारा धन का प्रयोग क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और किस तरह वो चुनाव जीत कर अगर आज़ाद प्रत्याशी आते हैं और आज़ाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हज़ार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आज़ाद प्रत्याशी। तो ये चीज़ें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। और मुझे आप ही के द्वारा पता लगा कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो कुछ गलत किया होगा ना तभी दिया इस्तीफ़ा। सही करने वाले क्यों नहीं देते इस्तीफ़ा? भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं दे रहे इस्तीफ़ा? तो किसी न किसी तरह जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। धन्यवाद। अभी आप चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो कार्य करता है वो और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा? देखिए, ये नहीं, पहले मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। ये आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आई नेवर स्पीक लाइक दैट। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर और द गवर्नमेंट। दैट इज माई पर्सनल डिसीजन आई हैव टेकन। ये क्यों आप बोल रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री को ऐसा बोला कि काम नहीं कर रहे? नहीं, जिसने भी पूछा ये गलत प्रश्न है आप। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है वो स्पेसिफिक है और आप सब लोगों को और कोई सवाल कोई लोकतंत्र से संबंधित पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को मैं सब कार्यकर्ता एकजुट होकर कब मैदान में
कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है और कोई चिंता की बात नहीं। चुनावों के वक्त आपको कार्यकर्ता का, मैं खुद 20 जगह जा चुका हूँ अभी, और अभी और जा रहा हूँ। अभी हमारे इकट्ठा ही सब लोग हम जा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चुनावों में मुद्दे राज्यों के अलग होंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ 75 साल के इतिहास में इस प्रकार का नहीं हुआ। जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है, इसलिए वो 5 साल के बाद दूसरी बार चुन के भेजती है। तो इसलिए आप अभी धीरे धीरे, जहाँ भी मैं गया हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे ये लगा कि जनता का मन है और जनता ये मानती है कि चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतंत्र के हित में नहीं है।